हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा 10 ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स जो हम सबको जानना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म होता है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो बेसिकली इन्फ्लेशन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस ग्रो होना ओवर द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं या फिर जो भी सर्विस हम यूज कर रहे हैं, ओवर द इयर्स उसका प्राइस ग्रेजुअली ग्रो होना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, आजकल हम सब लोग मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं। सुबह सुबह लोगों को पसंद है नारियल पानी पीना। तो एक साल पहले एक नारियल पानी का दाम लगभग 20 या 30 रुपये आता था, लेकिन आज के ज़माने में, आज के टाइम पे वही नारियल का पानी एक का प्राइस आता है लगभग 30 से 40 रुपये। और ये डिमांड रहेगा, नारियल पानी लोगों का डिमांड रहेगा, और आने वाले 2 साल के अंदर नारियल पानी का दाम लगभग 40 से 50 रुपये हो जाएगा। तो ये जो प्राइस ओवर द ईयर्स इसका बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन मेजर रीज़न एक होता है पॉपुलेशन फैक्टर और दूसरा होता है प्रोडक्शन रेट। अगर कोई भी चीज़ का डिमांड रहता है मार्केट पर और पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ होता है, उसी डिमांड में अगर उसका प्रोडक्शन नहीं मैच हो पा रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो दूसरा टर्म होता है एसेट। ये एसेट का मतलब क्या है? एसेट वो एक चीज है इस दुनिया में जो कोई भी चीज आपको पैसा लाके देता है, आपके पॉकेट में जो भी चीज पैसा लाके देता है, वो आपके लिए एक एसेट हो गया। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मेरा एक दुकान है जहाँ से मुझे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो मेरे लिए एक एसेट हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा एक, मान लीजिए एक गाड़ी है, वो गाड़ी को मैंने कहीं पे रेंट पे लगाया है या फिर भाड़े पे लगाया है। तो वो गाड़ी रेंट पे लगने के बाद मुझे वो गाड़ी से लगभग कुछ पैसा आ रहा है, तो वो गाड़ी मेरे लिए एसेट हो गया। तो जो कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपको पैसा लाके देता है, वो आपके लिए एसेट हो गया। तो तीसरा टर्म हो गया हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब वो है, अभी मैंने समझाया था एसेट, उसका ठीक ऑपोजिट है लायबिलिटी। यानी कि वो कोई भी चीज़ जो आपसे पैसा लेती है, वो हो गया आपका लायबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए अभी ले लीजिए, एक गाड़ी है मेरा जो मैंने खरीदा था अभी कुछ रिसेंटली। उसको अगर मैं यूज करूँगा तो उसका डेली बेसिस में उसको पेट्रोल का नीड रहेगा, उसका सर्विस रहेगा, उसका मेंटेनेंस रहेगा। तो वो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए मुझे अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो गाड़ी मेरे पॉकेट से पैसा ले रही है, यानी कि वो गाड़ी मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। अगर वही गाड़ी को अगर मैंने कहीं भाड़े पे लगा दिया होगा या फिर कोई रेंटल में भेज दिया होगा, तो वहाँ से मुझे कुछ पैसा आएगा। अभी मैंने पिछले एसेट के टर्म पे समझाया था। तो एक ही चीज़ एसेट हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारा कोई भी टाइप का लोन हो गया, मान लीजिए एक पर्सनल लोन जो आपका मंथली बेसिस पे ईएमआई आपके अकाउंट से कट रहा है, तो वो पैसा आपके पॉकेट से जा रहा है, तो वो लोन आपके लिए एक लायबिलिटी हो गया। तो जो कोई भी चीज़ हमारे पॉकेट से पैसा लेती है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो चौथा टर्म हो गया हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपका एक दुकान हो सकता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ मैन पावर रहता है। तो वो जो चीज़ हम यूज करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मुझे लगभग 10 लाख रुपए चाहिए और उसके साथ साथ
10 लेबर भी चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए वो जो 10 लेबर और मेरा जो 10 लाख रुपए लगा, उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका मैन पावर भी हो सकता है, आपका मशीनरी आइटम्स भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो पांचवा टर्म हो गया हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, यानी कि हम जो भी पैसा कहीं पे रखते हैं, बैंक में हो गया या फिर किसी को हम उधारी में पैसा देते हैं, तो उस पैसे के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको लौटाया जाता है। वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे को ही हम बोलते हैं ब्याज या फिर इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मैंने 1 लाख रुपए मेरे किसी नज़दीकी रिलेटिव्स को उधारी में दिया है, तो मैं जब 1 लाख रुपए उसको दे दूंगा, उसके बाद जो वो मुझे वो पैसा लौटाएगा, वो सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं लौटाएगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मुझे लौटाएगा, जो हमारे बीच एग्रीमेंट होगा। मार्केट में ढेर सारे ऐसे स्मॉल ग्रुप्स भी हो गए हैं जो पैसा उधारी में देते हैं और वो पैसे को वो ब्याज के तौर पर लेते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे अकाउंट पे कुछ पैसा बैंक में पड़ा है, तो हर एनुअली बैंक मुझे उस पैसे के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा परसेंट पैसा इंटरेस्ट के रूप में देता है, इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। सो 6 नंबर पे हम समझेंगे लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी का असली मतलब होता है कि हमारे पास जो भी एसेट्स है अभी करेंटली, हम उसको कितने इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मेरा एक कंपनी है जो अभी करंटली रन कर रहा है। कंपनी का बिजनेस 1 महीने के लिए थोड़ा डाउन हो गया है, तो कंपनी का बिजनेस अप हो या डाउन हो, उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 महीने के लिए मेरे इस कंपनी को पैसा चाहिए अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। तो मेरे कंपनी के नाम पे जो भी एसेट्स है, मैं उसको कितना इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में, और वो कैश को डिलीवर कर सकता हूँ अपने जो भी यूज करना हो या सैलरी देना हो, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं हम लिक्विडिटी। हमारे पास जो भी एसेट है, हम कितने इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, लिक्विडिटी भी 2 तरीके के होते हैं, एक हाई लिक्विडिटी, एक लो लिक्विडिटी। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मेरे सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, तो मैं उसको कितने इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इजीली बैंक में जाऊँगा, पैसा विड्रॉ करूँगा, पैसा मेरे पास कैश में आ जाएगा। वहीं पर मेरा एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसको डीलर के पास जाऊँगा, उसको सेल करूँगा, जो पैसा आएगा उसको बैंक से कन्वर्ट करूँगा, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बोलते हैं हम हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी 2 टाइप के रहते हैं। तो हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। तो 7वें नंबर पे आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब कुछ भी 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है कोई भी सामान जो हमारे कहीं पे पड़ा होगा ढेर सारी क्वांटिटी में, उसको हम स्टॉक्स बोलते हैं। लेकिन फाइनेंस वर्ल्ड में स्टॉक्स का मतलब होता है कोई भी एक कंपनी का ओनरशिप का कुछ परसेंटेज। यानी कि सपोज मान लीजिए एबीसी नाम के एक कंपनी है जो अभी करेंटली रन कर रहा है, उसका एक ओनर है। तो वो जो ओनर डिसाइड करता है कि अपनी कंपनी को ग्रो करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, अपने कंपनी का जो 100% ओनरशिप उसके पास था, उसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10%, वो मार्केट पे ऑफर करता है कि आप मेरे 10% ओनरशिप के बदले मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने कंपनी को ग्रो करवाऊंगा। और मार्केट में अगर उस कंपनी का डिमांड होगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई उस कंपनी का वो जो 10% का शेयर था उस रेट पर उससे खरीद लेगा। तो वो जो खरीदेगा उसके लिए एक सेपरेट मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट उसको बोलते हैं। वो भारत के सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है, उसके ऊपर ढेर सारे गाइडेंस भी है रेगुलेट। वो मॉनिटरी इश्यू के लिए वो भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट होता है।
तो ये टॉपिक के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझते हैं कि स्टॉक्स का मतलब होता है कोई भी एक कंपनी का कुछ हिस्सा, उसको बोलते हैं हम स्टॉक्स। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खरीदा, सपोज मान लीजिए कोई फेविकल का कंपनी का एक शेयर्स मैंने खरीदा है, तो एक तरीके से मैं फेविकल कंपनी का मालिक हो गया। तो वो जो हिस्सा मैंने खरीदा है उसको हम स्टॉक्स बोलते हैं या फिर शेयर बोलते हैं। तो 8वें नंबर पर समझते हैं हम म्यूचुअल फंड के ऊपर। आपने टीवी आर्ट्स में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये चीज़ के बारे में हमको पहले समझ आना चाहिए, उसके बाद हम बोल पाएंगे कि ये सही है या फिर गलत है। तो जैसे कि मैंने अभी वो समझाया था कि स्टॉक्स का मतलब होता है कि एक कंपनी का कुछ हिस्सेदारी, वो जो हिस्सेदारी हम खरीदते हैं, वो शेयर हम खरीदते हैं, वो उसका एक पर्टिकुलर मार्केट होता है जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होता है, मान लीजिए मुझे लगता है कि अभी करेंटली HDFC बैंक अच्छा ग्रो करेगा, तो मैंने HDFC बैंक का एक शेयर मैंने खरीदा है। तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो उसी टाइप के उसको यूज करके उसी कंपनी का शेयर वो खरीदता है उस मार्केट पर। लेकिन जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है या फिर उनके पास अभी इतना काम है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको अपना पैसा एक पर्टिकुलर फंड में डालना होगा। उस फंड का एक फंड मैनेजर होगा, एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होगा, जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में लगाएगा अपने दिमाग को यूज करके, और गारंटेड आपका पैसे को लॉस में नहीं लगाएगा, आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न लाके देगा। वो पर्टिकुलर एक इंडेक्स को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यानी कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस अपना पैसा यूज करना है, और वो इंडेक्स का मैनेजर आपका पैसा यूज करके अपना दिमाग लगाकर आपको पैसा लाकर देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के भी काफ़ी टाइप के वेराइटीज है, उसके ऊपर एक टोटल डिस्कस टॉपिक्स हम लाएंगे अगले वीडियोस में। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स को एक फंड मैनेजर रन करता है आपका पैसा लगाकर। तो 9th नंबर पे आता है हमारा ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का बेसिक मतलब है कोई भी चीज़ का खरीदना या फिर बेचना। हमारे देश में ढेर सारे मिनरल्स बाहर के देश में ट्रांसपोर्ट होता है, और बाहर के देश में जो भी चीज़ स्पेशल होता है वो वहाँ से हमारे देश में आता है। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। हमारे लोकल मार्केट पे भी ले लीजिए, कोई भी चीज़ बाहर से आता है, उसको हम कुछ पैसा ऐड कर हम मार्केट में बेचते हैं, उसको भी बोलते हैं ट्रेडिंग। लेकिन फाइनेंस वर्ल्ड में ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक्स ट्रेडिंग। इसका मतलब हम जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं शेयर मार्केट पर, लोग उसको क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए एक कंपनी का शेयर मैंने खरीदा है और वो कंपनी का डिमांड मार्केट पे ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली लोग चाहेंगे उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदने के लिए। तो मैंने सपोज एक कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा है, और मार्केट का डिमांड बढ़ने के कारण वो शेयर का प्राइस अभी 100 से 200 रुपया हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, वो शेयर को सेल कर दूंगा, तो मुझे मुनाफा 100 रुपया आ गया। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। चीज़ों का खरीदना बेचना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। और लास्ट में हम एक फेमस टर्म के बारे में जानेंगे। आज के कल के ज़माने में ज़्यादा उसको यूज करते हैं, उसका नाम है EMI। हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है EMI पे ले आना। कोई भी मोबाइल हो गया, कोई भी गैजेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, आजकल सब मार्केट में EMI पे चल रहा है। तो ये EMI का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि सपोज आप जितना भी पैसा लोन पे लेते हो, वो बैंक से हो गया या फिर NBFC से हो गया, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे पैसा एक मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट से वापस लेता है।
वो पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ हिस्सा प्रिंसिपल पे रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट, और कुछ हिस्सा उस लोन के ऊपर ब्याज के साथ मिलकर आता है। मान लीजिए मैंने कोई भी एक फोन खरीदा है 15,000 या फिर 20,000 के अंदर, और मुझे वो पैसे 15,000 का 10,000 रुपया मुझे लोन पे लेना पड़ा। तो कंपनी जिससे मैंने वो 10,000 रुपया लोन पे उधारी लिया है, वो क्या करता है, मेरे को एक टर्म दे देता है कि आप 6 महीने या फिर 1 साल के लिए इतना अमाउंट अपने अकाउंट पे रखिए, हम आपसे इतना पैसा हर महीने लेते रहेंगे। वो पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ हिस्सा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और कुछ हिस्सा उनका ब्याज का इंटरेस्ट रहेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट करते हैं या फिर मुझे पेमेंट करना होता है। तो वो जो पर्टिकुलर पेमेंट होता है हर महीने मुझे देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ईएमआई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग मी और मिलकर ग्रो करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।